मैं हूँ इस तो बाद रूट वाला जेड़ा है की करना बेटे, नीचे फ़ोन नंबर भी। थैंक यू वेरी मच। आज आप सारे साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसके सेक्रेटरी जनरल मनिंदर जी हैं, मनी जी, और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, आप हमारे बुलावे पे यहाँ पे आए हैं। और जिस किस्म का आज ट्रैफिक के हालात है पिछले 2-4 दिन में, मैं वेलकम करता हूँ और थैंक यू करता हूँ कि आप समय निकाल के आए हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा का हम आपके सामने प्रोग्राम रखने लगे हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह, जिनकी शहादत को 350 साल होने जा रहे हैं, दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, इनकी शहादत मैं समझता हूँ जुल्म के खिलाफ, धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए, अपने हकूक़ों के लिए, अपने हकों के लिए हुई थी। और इसीलिए ये जो यात्रा जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं, इसका नाम भी जो है इस यात्रा का, ये साइकिल यात्रा है। इसका नाम शीश दिया पर सिर न दिया। उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दिया, शहादतें दे दी सब लोगों ने, गुरु तेग बहादुर साहब और उनके फॉलोअर्स ने, लेकिन औरंगज़ेब की, जालिम बादशाह की ईन नहीं मानी, अपना अकीदा नहीं छोड़ा। और कमाल की बात यह है कि गुरु नानक साहब को जब तिलक जनेऊ पहनाने की बात आई, जो उस वक़्त एक कस्टम था, गुरु नानक ने तिलक जनेऊ पहनने से मना कर दिया। लेकिन 9वें गुरु नानक पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अगर ज़बरन तिलक और जनेऊ को उतारने की बात करी और जुल्म तलवार के दम पे उतारने की बात करी, तो गुरु तेग बहादुर पातशाह ने अपनी शहादत देती कि किसी के धर्म को ज़बरन कन्वर्ट नहीं कर सकते। आज मुझे खुशी है जहां हमारे साथ कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करने वाले पंडित जी हमारे पास बैठे हैं, रविंदर जी हमारे साथ, राजू चड्डा जी जो हमेशा सपोर्ट करते हैं सोशल प्रोग्राम्स को, रिलीजियस प्रोग्राम को, टर्बनेटर जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने गुरु नानक साहब के जो टूर था, जो उनकी उदासियाँ थी, 40,000 मील सफ़र किया गुरु नानक ने अपने समय में, वो हमारे साथ बैठे हैं। मनिंदर जी जैसे मैंने बोला CFI के सेक्रेटरी जनरल हैं, और बलबीर कक्कड़ जी जो हमारे बड़े भाई हैं और हमारे को हर किस्म से सपोर्ट करते हैं, परमजीत सिंह राणा जी जो धर्म प्रचार के हेड हैं, और मेरे साथ बैठे हैं जो दुनिया में सब मैराथन दौड़ चुके हैं, रमनदीप जी, और साइकिलिंग भी करते हैं। और आज की डेट में जब हमने अनाउंस किया तो मेरी पहली बात रमन जी से हुई, हम सुबह कई दफ़ा मिल जाते हैं, साइकिलिंग करते, जॉगिंग करते, तो उन्होंने कहा मंजीत जी मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। रमन जी हमारे साथ हैं, और नागेंद्र बेनीपाल जी जो हमारे हेड हैं, वो हमारे साथ लीगल हेड हैं, वो हमारे साथ बैठे हैं। मैं अपने टॉपिक पे आ जाऊँ कि ये जो यात्रा को हम अनाउंस कर रहे हैं, ये यात्रा दिल्ली से लेके अमृतसर तक, शहीदी स्थान गुरु तेग बहादुर पातशाह का चांदनी चौक शीशगंज साहब है। ये यहाँ से उनका जन्म स्थान जो अमृतसर दरबार साहब है, उससे 1 किलोमीटर 7 बाज़ारों के अंदर है, वहाँ तक ये यात्रा होगी। हम एक किस्म का थैंक्स करने जाएंगे, हम अपना अकीदा पेश करने जाएंगे। ये यात्रा 5 दिन की होगी। इसका पहला पड़ाव दिल्ली से चल के पानीपत होगा, दूसरा पड़ाव इसका अम्बाला में होगा, तीसरा पड़ाव इसका रात का लुधियाना में होगा, और चौथा पड़ाव इसका जलंधर में होगा। 5वां पड़ाव जो अमृतसर से पहले गोल्डन गेट है, जहाँ पे वो ऑक्ट्राई पोस्ट है, वो टोल है, वहाँ पे हम उसको रात को ख़त्म करेंगे 19 तारीख रात को। और 20 तारीख को सवेरे दिल्ली से, दुनिया से बहुत बड़े रूप में संगत आएगी
और हम जो 8-9 किलोमीटर का सफ़र है या 7 किलोमीटर का सफ़र है वो संगत के साथ करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने पर्पस की बात करी थी, इसका पर्पस ये है कि एक तो जागृति लाना कि गुरु तेग बहादुर पातशाह की शहादत का पर्पस क्या है, उसका किसकी वजह से उन्होंने, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी ने शहादत दी, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि ज़बरन कन्वर्जन या लालच में। आज हमें तकलीफ़ है कि पंजाब में लालच दे के बहुत बड़ी एक कन्वर्जन करी जा रही है। हम उसकी अवेयरनेस लाना चाहते हैं लोगों में कि आप उस धर्म को बिलोंग करते हो। हमारी रूट्स वहाँ पे हैं जहाँ पे छोटे छोटे साहिबजादों को दीवारों में चिन दिया गया था, उन्होंने ईन नहीं मानी थी, उन्होंने अपनी शहादत दी है, उन्होंने वो कुर्बानी करी है कि हमारी नीयत पक्की करी है। सो इसलिए चाहे ज़बरन कन्वर्जन हो या किसी लालच में कन्वर्जन की जा रही है, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। एथनिक क्लेंजिंग जिसे कहते हैं कि जो धार्मिक नस्ल कुशियाँ, किसी को प्रताड़ित किया जाता है धर्म के नाम पे, ज़ात के नाम पे, मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो यात्रा है उसकी अवेयरनेस लेके आएगी। और ये अवेयरनेस हमारे को गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक पातशाह से गुरु गोबिंद सिंह तक ये हमारे को सीख दी गई है। इसके अलावा हमारे धर्म में नशों के खिलाफ, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, आज पंजाब को कोई उड़ता पंजाब पिक्चर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो यूथ है हमारा, उसको हम वापस कैसे ला सकते हैं, वो अपनी सेहत के लिए अवेयर हो, वो एनवायरनमेंट के लिए अवेयर हो। जहाँ नशों को छोड़ने की बात है वहाँ एनवायरनमेंट की बात है। जब आप साइकिलिंग करते हैं, अगर मैं 67 साल का हूँ और मेरे साथ ये नमन जी भी 67 साल के हैं, अगर हम 500 किलोमीटर साइकिल चला के जा सकते हैं तो मैं समझता हूँ आज का जो यूथ है वो तो हमसे कहीं ज़्यादा चला सकता है। और जो सेवा साइकिलिंग फेडरेशन ने की है, जिसको मैं और मनी जी रिप्रेजेंट करते हैं, आज से 6 साल पहले हम दुनिया में 149 नंबर पे थे, एट 149। मैं समझता हूँ ढींसा साहब हों, उनके बाद मनी जी हों, इनके फादर ओंकार जी रहे हैं, आज पंकज जी जो राजनाथ जी के बेटे हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। हम 149 नंबर से कई रेसेस में हम दुनिया में टॉप कर रहे हैं। और आप देखेंगे अगले 4 साल में जहाँ पे साइकिलिंग का कोई नाम हिंदुस्तान का नहीं होता किसी नक्शे पे, ना एशियन गेम्स में ना ओलंपिक्स में, आप देखेंगे कि हम ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई करेंगे अगले 4 साल में, और हम एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आएंगे, जो आज तक सपना रहा है, जो किसी को नहीं पता था। मैं अपने मुद्दे पे दोबारा आऊँ कि जो यूथ पार्टिसिपेशन इसमें होगा, जो बुजुर्गों की पार्टिसिपेशन इसमें होगा, क्योंकि जिस शहर में भी हम जाएंगे हज़ारों लोग, मेरे को इसलिए ये कॉन्फिडेंस है कि आज हम 2 लोग हैं, लेकिन आप देखोगे हमारे साथ कितना बड़ा काफिला खड़ा होगा। 1999 में हमने एक रंगरेटा मार्च दिल्ली से अनंतपुर साहब निकाली थी। भाई जैता जी जब गुरु साहब का शीश लेके यहाँ से अनंतपुर साहब गए थे, बलूड़ और तरावड़ी होते हुए, उसके अंदर हज़ारों लोग हमारे को मिले थे। 10 दिन में वो 374 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करी थी। ये साइकिलिंग यात्रा जो हम निकालने जा रहे हैं, अगर हम पानीपत पहुंचते हैं तो हज़ारों सैकड़ों लोग हमारे को जहां स्वागत करेंगे, वहां साइकिलिंग लेके को 10 किलोमीटर, को 50 किलोमीटर, को 5 किलोमीटर हमारे साथ इसके अंदर जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कही धर्म की, कि दस्तार जो है ये हमारी शान है, ये हमारी पहचान है। हम इसके लिए अपना गर्दन कटवा देते हैं। हमने आज अगर आज़ादी की लड़ाई देखें या हिंदुस्तान की जंगों में देख लो, ये पगड़ी ने क्या कुर्बानी करी है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वापस अपने यूथ को, अपने समाज को इसकी अहमियत, और जो आज चोटी और मैं समझता हूँ टोपी का जो हमारे में फैशन आ रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए ये शीश दिया पर सिर न दिया, जहाँ से भी ये यात्रा निकलेगी, ये उन बच्चों को भी अवेयर करेगी कि हमने इस दस्तार के लिए अपने धर्म को तिलांजलि नहीं देनी, हमने नशों की तरफ नहीं जाना है, हमने अपनी सेहत की तरफ देखना है, हमने अपने गुरु को नतमस्तक होना है। और इस यात्रा में जो जो लोग श्रद्धा से जुड़ेंगे वो सभी धर्मों के लोग होंगे।
मैं ये समझता हूँ कि गुरु तेग बहादुर पातशाह ने शहादत सिखों के लिए नहीं दी थी, हिंदुस्तान की इज्जत के लिए दिया थी। जनेऊ और तिलक के लिए अपनी शहादत दी थी। और सबसे बड़ी बात, हिंदुस्तान का अगर कॉन्स्टिट्यूशन उठा लिया जाए ना, तो उसकी बुनियाद ही गुरु तेग बहादुर जी के शहादत के ऊपर रखी गई है। उसके अंदर भी हमारे को हक मिलता है कि हम अपने जिस धर्म में बिलीव करते हैं उस धर्म में हम अपने अकीदा रखते हैं, उसको निर्वाह करने के लिए, उसको उसके कस्टम्स को फॉलो करने के लिए, उसकी विरासत को फॉलो करने के लिए हमारे कोई रोक नहीं लगा सकता। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो यात्रा निकलने जा रही है, ये उस गुरु को नतमस्तक होने जा रही है, उन शहीदों को नतमस्तक होने जा रही है जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान का जो आप नक्शा देख रहे हो, ये उनकी शहादत की वजह से है। और बहुत बड़े कवि ने लिखा है, गर न होते तेग बहादुर सुन्नत होती सबकी। मैं समझता हूँ कि ये जो मैसेज है गुरु का, कि किसी धर्म को ये अलाउड नहीं है, किसी सरकार को, किसी बादशाह को ये अलाउड नहीं है कि वो ज़बरन किसी का धर्म बदल दे, किसी के धर्म पे रुकावट डाले। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा हम जो समर्पित करने जा रहे हैं इस यात्रा को, उसके अंदर दो माताओं का जिक्र है। माता नानकी जी जो गुरु तेग बहादुर पातशाह की मदर थे, माता नानकी के नाम पे जब गुरु तेग बहादुर पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है, 5-6 साल की उम्र में जब वो अनंतपुर आते हैं, तो उसका पुराना नाम चक नानकी था। बाद में उसको अनंतपुर साहब उसका नाम बदल के हुआ था। हम माता नानकी और माता गुजरी जो गुरु तेग बहादुर साहब के महल थे, जो उनकी पत्नी थी, जो इन माताओं की कुर्बानी है उसको समर्पित हो रहे हैं। हम ये यात्रा समर्पित कर रहे हैं भाई जैता जी को, रंगरेटा समाज को, जिसको गुरु ने गले में लगा के जो शीश लेके पहुंचे, रंगरेटा गुरु का बेटा कहा था। हम इस यात्रा को समर्पित कर रहे हैं भाई लक्खी शाह बंजारा को। वो भाई लक्खी शाह बंजारा जो गुरु साहब का धड़ चांदनी चौक से उठा के रकाबगंज वाली जगह पे ला के अपने घर को आग लगा के गुरु साहब के धड़ का संस्कार किया था। आज जो नई दिल्ली है सारी, ये रायसीना हिल जिसके ऊपर पार्लियामेंट और जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बना है, कनॉट प्लेस है, ये सारी लक्खी शाह बंजारा की ज़मीन थी, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब की ज़मीन थी, जिसके बदले में अंग्रेज़ों ने हमारे को ये ज़मीन दी। हम समर्पित कर रहे हैं मक्खन शाह लुबाना को, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को जाके ढूंढा था। जब 8वें गुरु हरकृष्ण पातशाह ने अपना शरीर छोड़ा दिल्ली में बंगला साहब, तो उन्होंने कहा था गुरु बाबे बकाले। तो जेड़ा मक्खन शाह लुबाना था, उसने जाके गुरु तेग बहादुर साहब को, बाबा बकाला जो अमृतसर के पास है, उनको वहाँ पे जाके ढूंढा था। गुरु लादोरे का एक इतिहास है। सो मैं समझता हूँ कि हम ये जो पर्सनैलिटीज़ के मैंने नाम लिए हैं, ये यात्रा जो है जहाँ गुरु तेग बहादुर को समर्पित है, वहाँ इन सबको ये समर्पित होगी। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की बात है, उसके लिए हमारे ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे, उसकी एक प्रक्रिया होगी जिसको हमारे लीगल हेड देख रहे हैं और हमारे मेंबर साहबान देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ एसजीपीसी के प्रधान साहब ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि हर तरीके से एसजीपीसी इसके लिए सहयोग करेगी जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी। अगर मैं पानीपत गया हूँ, हरियाणा कमेटी है, या मैं अम्बाले गया हूँ, या मैं लुधियाने गया हूँ, वहाँ पे जो लोगों में जोश देखने को नज़र आ रहा है, आज आपके माध्यम से हमने इसका आगाज़ किया है। मेरा ख्याल है कि इसका मैसेज दूर तक जाएगा और आने वाले समय में ये एक ऐसी यात्रा बनेगी जो इतिहास के पन्नों में सुनहरी अक्षरों में लिखी जाएगी। आपके सवाल लेंगे और उसके बाद हमने जो लोगो रिलीज़ करना है या रूट रिलीज़ करना है वो हम करेंगे। इसके बारे में आपके कोई सवाल नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। हम 15 नवंबर को गुरुद्वारा सीसगंज साहब सवेरे 8 बजे के करीब हम शुरू करेंगे और वहाँ से चल के पहला पड़ाव हमारा पानीपत, दूसरा पड़ाव हमारा अम्बाला, तीसरा पड़ाव हमारा मतलब 15 को यहाँ पे रात हम हैं पानीपत में, 16 की रात हम
अम्बाले में है, 17 की रात हम लुधियाने में हैं, 18 की रात हम जलंधर में हैं और 19 की रात हम अमृतसर में हैं। 20 सुबह हम जो आखिरी पड़ाव है 7 किलोमीटर का वो हम तय करेंगे। 20 तारीख को हम गुरु के महल पहुंचेंगे, वहाँ पे अरदास करेंगे, वहाँ पे शुक्राना करेंगे गुरु का, जिस जगह उनका जन्म हुआ था, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान में हम सब आज़ादी से सांस ले सकते हैं। ये आज से इसका प्रचार शुरू हो गया। इसका हम रूट वगैरह, इसका जो हमारा लोगो है वो आज रिलीज़ कर रहे हैं। इसके ऊपर एक हम धार्मिक ट्रैक जो हमने इसका वो बनाया जा रहा है, वो भी इसका बनाया जाएगा। जैसे आपने देखा था 300 साल गुरु दे नाल 2008 जदों जागृति यात्रा आई सी नांदेड़ तो हजूर साहब तो, वो सारी चीज़ तुसीं देखी सी। मैं समझदा वां कि इसका वो ट्रैक भी बनेगा और इसके लिए हमारी कई जगह पे सभाएं, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स और पूरे रूट के ऊपर इसकी अवेयरनेस की जाएगी। इसके लिए जो बोर्ड्स वगैरह होंगे या जो एडवर्टाइज का माध्यम है उसको यूज़ किया जाएगा। हाँ जी, ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि ये यात्रा जो है, आपने जो कहा कि धर्म का अनूठा संबंध मिल रहा है एनवायरनमेंट के साथ, हमारे गुरुओं ने इसका हमारे को संदेश दिया है। ड्रग्स के खिलाफ, सेहत के लिए, मैं समझता हूँ धार्मिक आज़ादी के लिए ये एक ऐसा रेवोल्यूशन होगा। जब आपने देखा था, जब लॉकडाउन लगा था ना, तो हज़ारों लोग साइकिल चलाने लग गए थे और ये जो यात्रा है ये ऐसी अवेयरनेस क्रिएट करेगी। यहाँ से लेके अमृतसर तक हम दिल्ली स्टेट, हरियाणा स्टेट और पंजाब स्टेट में इसकी अवेयरनेस करते हुए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि फिर लोगों में और जागृति आएगी, ऐसी यात्राएं और निकलेंगी। हाँ जी, इसमें हमारे को बहुत बड़ी, क्योंकि अभी तो हमने लोगों को अनाउंस नहीं किया, लेकिन पर्सनल लेवल पे जैसे मैंने जिससे बात करी है, उनकी उम्र के हिसाब से भी वो साइकिल नहीं चला सकते। वो कहते हैं जी हम 10 किलोमीटर चलाएंगे। अगर मैं पॉलिटिकल बंदों का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यहाँ पे सियासी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है, मेरी अगर उनसे भी बात हुई है तो वो कहते हैं भी हम भी साइकिल लेके आपके साथ ज़रूर चलेंगे, कहीं ज्वाइन करेंगे और आपके साथ ज़रूर चलेंगे। हमारे जो जैसे साइकिलिंग फेडरेशन के हैं, इसके अलावा जो और जब उनको पता लगेगा वो ज़रूर लेके आएंगे। पंजाबी दा ना एक गाना हैगा कि नचण वाले दी अड्डी नहीं रहती, गान वाले दा मुँह। जिसको नाचने का शौक़ हो उसकी एड़ी बजने लग जाती है जब म्यूज़िक सुनता है। जो गाने वाला जब वो धुन सुनता वो गाना गाने लग जाता है। तो जो साइकिलिस्ट है उसको अगर मौका मिलेगा कि ये धर्म के नाम पे और एनवायरनमेंट के लिए, नशे छोड़ने के लिए, एथनिक क्लेंजिंग के अगेंस्ट और धर्म निरपेक्षता के लिए अगर कोई मार्च निकल रहा है साइकिल का, वो ज़रूर हमारे साथ आए। नहीं, ये सिलसिला ज़रूर चलेगा क्योंकि ये कोई छोटा नहीं है। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, लोगों के हिसाब से नहीं। मेरे हिसाब से, रमन जी के हिसाब से या हमारे CFI के हिसाब से ये हमारी एज के लिए छोटा नहीं है। लेकिन इतना बड़ा करने के बाद अगर हमारे को हौसला इतना बढ़ेगा हमारा कि ऐसी यात्राएं हम और निकालेंगे जिससे सोशल अवेयरनेस, सोशल क्राइम जो उसमें सोसाइटी में आ रहे हैं, जो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि वो चीज़ें आ रही हैं जो समाज को ख़राब कर रही हैं, उसको दूर करने के लिए हम ये यात्राएं निकालते रहें। मैं समझता मैं समझदा वां कि अज डिफरेंट है, पर तुहाडे गल दा मैं जवाब देंगा। मेरी साइकिल यात्रा दे विच तुसीं ये सारियां नूं देखोगे, तुसीं इन्हां नूं छड्डो। हो सकता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, हो सकता है सारी साइकिल चलाते तुहानूं नज़र आएंगे। मेरा एक उद्यम है ये सारियां नूं गुरु तेग बहादुर के नाम से इकट्ठे हो जाइए। सियासी लड़ाइयां होंदियां रहणगीयां। असी ये डिमांड आई दी नहीं। मेरे पिता जसदर संतोख सिंह जी के वक्त भी ये डिमांड उठी सी, उसके बाद दिल्ली कमेटी भी करती रही है। सुनिश्चित करावांगे कि हुण 350 साल है, भारत सरकार फैसला ले।
मैं समझदा वां कि असी अपनी डिमांड करांगे। छठ पूजा की छुट्टी करते हैं, जी आयां नूं जरूर करन, लेकिन साडी भी छुट्टी होनी चाहिए। मेरा ख्याल सरकारों तो मैं काफ़ी मंगा मनाइया, तुहाडे कोल सारी लिस्ट है जिहड़ा मैं काम किया। जरूरी नहीं सारे काम हो जाते हैं, बड़े काम मैं करा ले ने, बाकी होर भी कराएंगे, जिहड़े अज बैठे ने वो भी कुछ करा लें। नहीं, ये साइकिल अपना तुहानूं लैके आना पेगा। असी तुहानूं जैकेट देवांगे, असी रस्ते कित्थे ठहराना हैगा। रस्ते दे विच साडे नाल मैडिकल टीम चलेगी। जतिंदर सिंह शक्ति नहीं पहुँच सके ट्रैफिक करके, उन्होंने एंबूलेंसिस देने का साडे नाल वायदा किया। हर जगह के उत्ते साडी मैडिकल टीम नाल रहेगी, साडी एंबूलेंसिस नाल रहणगियां, साडा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जदों असीं इन्नी साइकिल चलानी है उदों रस्ते सानू की कहंदे ने जिवें सॉल्ट लॉस होंदा बॉडी दे विचों दी, उहदे वास्ते किदां दियां ड्रिंक्स चाहिदियां ने, उहदे च नारियल पानी चाहिदा होएगा, उहदे लई होर जिहड़ियां हैल्दी ड्रिंक्स ने वो सारे दा इंतजाम रस्ते च होएगा। देखो अज मैं तुहानूं कह रहा असीं 2 बंदियां तो शुरू हो रहे हैं, लेकिन तुसीं देखो कि हज़ारां लोग साइकिल चलाणगे। इहदे विच कोई अखीर तक चलेगा, कोई 10 किलोमीटर चलेगा, कोई 50 किलोमीटर चलेगा। ये बहुत वड्डा एक जिहाद है। मैं समझदा जिहाद नशियां दे खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है, धर्म निरपेक्षता वास्ते हैगा, एनवायरनमेंट वास्ते हैगा, सेहत वास्ते हैगा, और सोशल ईवल नूं खत्म करने वास्ते है। मैं अभी रिलीज़ कर रहा हूँ, उससे आपको काफ़ी क्लियर होएगा। पहले ले आओ बेटे, लोगो ले आओ, आगे रख दो टेबल पे बेटे। मैं हुण इस तो बाद रूट वाला जिहड़ा है वो भी तुहाडे अगे डिस्पले कर देवां। ये सीसगंज साहब है जी, मेरे राइट साइड में उनकी शहीदी स्थान, और ये गुरु का महल जहाँ पे उनका जन्म हुआ। और नीचे आप रूट देख रहे हैं सारा कि सीसगंज साहब से शुरू होके पहली रात, दूसरी रात पानीपत, अम्बाला। की करना बेटे, नीचे फ़ोन नंबर भी साडा जिहड़ा ये रूट है, ये रूट साडा जीटी रोड ते है। जिहड़े शहर जीटी रोड ते पै रहे ने, राती जिहड़ी जगह ते साडा पड़ाव होएगा, ये इंपॉर्टेंट गल है, जिहड़ी जगह साडा पड़ाव होएगा उत्थे एक वड्डे गुरु घर दे विच कीर्तन समागम होणगे, जिथे जाके असीं हाज़री भरांगे, उत्थों दी संगत नाल इंटरैक्शन करांगे, असीं बोलांगे। और जिस जगह ते किते सरावां च जगह हैगी, सरावां च रुकांगे। मन नहीं पता साडी कितनी गिनती होएगी, नहीं तो असीं उत्थे होटल जिहड़े ने वो सानूं, क्योंकि जिहड़े बंदे ने 100 किलोमीटर साइकिल चलानी है रोज़, उसनूं राती नींद चाहिदी है, उसनूं सवेरे वॉशरूम वगैरह और सारा फ्रैश होना चाहिए। तो मैं समझदा वां कि असीं उत्थे जरूर उन्होंने उस जगह ते कीर्तन दरबार होणगे। और सवेरे जदों असीं निकलांगे फिर शहर दे विचों एक छोटा जिहा राउंड लैके जिथे दी वो संगत प्रोग्राम बनाएगी, असीं उत्थों निकलते जाएंगे। असीं भारत सरकार नूं, होम मिनिस्ट्री नूं, दिल्ली सरकार नूं, हरियाणा गवर्नमेंट नूं, पंजाब गवर्नमेंट नूं, जिन्नियां कमेटियां ने, असीं उन्हां नूं सारिआं नूं लैटर्स लिख रहे हैं ताकि पुलिस अरेंजमेंट होवे, सड़क के उत्ते सुरक्षा व्यवस्था होवे कि किस ट्रैफिक नूं किसी तरीके कंट्रोल किया जाए। साडियां भी जिहड़ियां गड्डियां ने अगे पिछे होणगियां जिहड़ियां ट्रैफिक नूं कंट्रोल करनगियां। मैं 1 मिनट चाहांगा कि पंडित जी ज़रूर 2 मिनट अपनी गल रखन। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। आप यहाँ वैसे ही थोड़ा
दस्तारों के बीच में एक टोपी वाला कश्मीरी पंडित क्यों है? मुझे लगता है इनसे ज्यादा ऋणी गुरु तेग बहादुर जी के हम कश्मीरी पंडित हैं। जो आज हम कश्मीरी पंडित बचे हुए हैं, ये सब हम ऋणी हैं गुरु तेग बहादुर जी के, जिन्होंने हमें औरंगजेब के दौर में बचाया। उस टाइम हमारे पंडित लोग मटन में, वहाँ सुनील दास और कृपाराम जी का एक बहुत बड़ा जत्था 2 जगह आनंदपुर भी गए, उनसे भी मिले और हमने अपने आप को बचाने के लिए उनसे गुहार लगाई। और गुरु जी ने अपने आप को जो सेक्रीफाइस दी है कश्मीरी पंडितों के लिए, हमें याद रहेगा। और हम आज उनकी वजह से ही बचे हैं। उससे पहले भी जितनी सेक्रीफाइसेस हुई हैं आदि शंकराचार्य जी के समय से लेके आज तक, उसको भी नहीं बुलाया जा सकता। हम अन्यथा सारे लोग बोध भी होते अगर आदि शंकराचार्य जी शारदा पीठ नहीं जाते जो पीओके में। अब हमने क्या गुरु को देना है? हम कुछ नहीं दे सकते गुरु। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी रेवरेंस दिखाएं। ये शब्द अंग्रेजी हम सेलिब्रेशन मिटाएं। 350वां मार्टरडम जो एनिवर्सरी है, डे है, ये ऑब्जर्व करना है, सेलिब्रेट नहीं करना है। ये ऑब्जर्व हमें बदलना चाहिए। सब जगह मैं देख रहा हूँ ये ऐसे लिखा है। हम लोगों ने एक विशेष जो आपके लिए सूचना है कि आप लोगों को शायद पता ना हो या कुछ लोगों को पता हो कि 75 वर्ष बाद हमने कश्मीर में, हमारी कमेटी ने, सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड ने उस प्लॉट को, उस जमीन को फिर से दोबारा वापस लिया जिस जमीन पे 1947 में गुरुद्वारा और एक मंदिर हुआ करता था टीटवाल गांव में, ठीक पीओके के साथ में सटा हुआ नियंत्रण रेखा पे है। उस पे हमने दोबारा उसी 5 मरले जमीन पे गुरुद्वारा भी बनाया और बाकी जमीन 17 मरले पे शारदा टेम्पल बनाया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2023 में किया। अब ये गुरुद्वारा जो है, बीइंग कश्मीरी पंडित, हमने ये डेडिकेट किया है गुरु तेग बहादुर जी को और उस पर बाजाबता एक बोर्ड लगाया और 1 सितंबर को हमने पीछे किक स्टार्ट करा है। ये ऑब्जर्व जो करना है, मार्टरडम एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं करना है, फिर दोहरा रहा हूँ, इसका हमने 1 सितंबर को वहाँ पे शुरुआत करी। हमारे यहाँ कई सिख बंधु यहाँ के दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी आए थे, प्रीति सप्रू जी आई थी, उनके भाई तेरी सप्रू जी आए थे और वहाँ पे हमने खूब कीर्तन भजन करके उस गुरुद्वारे से हमने ये शहादत की जो है, ये जो हम ऋणी है, ये रेवरेंस हमने शुरू करी। मैं चाहता हूँ जैसे भाई मंजीत सिंह जी ने यहाँ पे सारा आपको व्याख्यान दिया, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। हमारा कश्मीरी पंडितों का, कश्मीर का, सिख गुरुओं का इससे पहले भी कनेक्शन है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी के टाइम पे बागबरी माता जो कश्मीरी पंडित थी, बुजुर्ग औरत, उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया उनके द्वारा। उन्होंने चोला, जिसको ये बोलते हैं हम लोग उसको फेरन बोलते हैं, वो सिला के उनको पेश किया था। तब से ये चल रहा है। और आज की तारीख में मैं जब करतारपुर भी गया, मैं पहले जत्थे में ही करतारपुर गया जब इंडिया और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मुझे क्लियर किया। मैं एज ए कश्मीरी, फर्स्ट कश्मीरी वहाँ पे गया और जब मैं 2006 से ये मांग कर रहा हूँ कि पीओके की शारदा पीठ और गुरुद्वारा अली बेग बिंबर को खोला जाए यात्रियों के लिए, बल्कि दोनों तरफ से क्रॉस LOC हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म खोला जाए, वो नहीं खोला जा रहा है। हमें ये अब कम से कम ये करना है कि अपने अपने गुरुओं की, पर्टिकुलरली जो हम कश्मीरी पंडित हैं, हम इस मुहिम के साथ हैं। हम भाई मंजीत सिंह का पूरा सपोर्ट करेंगे और इस जो सेलिब्रेशन, जिसको मैं फिर दोहराऊंगा, ऑब्जर्विंग गुरु तेग बहादुर मार्टरडम डे, जो शहादत की एनिवर्सरी है, इसमें खूब भाग लेंगे। हमसे जो भी हो सकता है हम करेंगे। आप सबको आमंत्रण है कि आप टीटवाल, जो आखिरी विलेज है इंडिया का और इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर किया फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, हमारे हिसाब से आखिरी विलेज है नियंत्रण रेखा पे, आप जरूर वहां आइए। सब सिख बंधु आए, सब हिंदू बंधु आए और उस गुरुद्वारे की जो है रौनक बढ़ाए। धन्यवाद। ये रुस्तम बॉर्डर के पास है जी, रुस्तम बॉर्डर के पास, ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा और लास्ट विलेज हमारा टीटवाल है। क्षेत्र को बोलते करना। यहाँ पे 1947 में
सिख और खत्रिय लोग रहते थे, जो पाक प्रॉक्सी वार में डिस्ट्रॉय किया गया, जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हुई नॉर्थ कश्मीर की, पर्टिकुलरली सिखों और हिंदुओं का जो मैसेकर हुआ, कत्लेआम हुआ, उसके बाद वहां पे अगर ये प्लॉट बचा था, ये हमने वापस लिया उन मुसलमानों से। कोई हिंदू नहीं वहां रहता, कोई सिख वहां नहीं रहता, दूर दूर तक हमारा ही पुजारी, या मैं जाता हूँ हर महीने 2 महीने में, मैं पहले दीप दूप जो है गुरुद्वारे में जलाता हूँ, तब जाके मंदिर में जलाता हूँ। तो हमें अपना सिंबल दोबारा कायम किया, गुरु तेग बहादुर जी को वो गुरुद्वारा डेडिकेट। मैं हूँ रिक्वेस्ट करांगा सतनाम जी, तुझे पंडित जी को एक बुके दे के सम्मानित है। 1 मिनट बुके करा दूँ मैं उसके बाइक आराम। महेंद्र जी एक बुके तुझे राजू चड्डा जी को दोगे? नहीं महेंद्र जी तुझी मनी जी तुसी एक बुके साडे ट्रैवलर नूं दिओगे, अमरजीत सिंह नूं। राणा जी एक बुके तुसी मेरे नाल जिन्हां ने, मैं समझदा इस उम्र च इन्हां ने न्यूयॉर्क तो लैके मैक्सीको, लंडन सब वो मैराथन दौड़ियां ने। एक बुके हैगा, बुके है